हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर 14 का एक पार्ट है जिसमें हम 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कस्टमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर दैम। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें एक लोकेलिटी के मतलब एक छोटे से एरिया के 68 कंज्यूमर्स का हमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन दिया हुआ है यूनिट्स में। तो हमें इस डाटा के लिए मीन, मोड और मीडियन निकालना है। तो अभी फर्स्टली क्योंकि हमने मीडियन स्टार्टिंग है, ये मीडियन की आपकी मेन एक्सरसाइज है, तो अभी मैं इसका मीडियन निकाल रही हूँ। तो पहले मीडियन निकालते हैं, उसके बाद देखेंगे मोड और मोड और मीन। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबल बना ली है जो हमारी गिवन टेबल थी। अब देखिए, मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में मीडियन का फॉर्मूला बताया था और उसको वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया था और उसके ऊपर एक हमने क्वेश्चन भी किया था ताकि हमें क्लियर हो जाए। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया था। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले फाइंड कर रही हूँ हमारा मीडियन। ठीक है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए और मोड फाइंड करने के लिए, दोनों ही फाइंड करने के लिए हमने डिस्कस किया हुआ है कि पहले हमें चाहिए होता है मीडियन क्लास। जैसे ही हमें मीडियन क्लास मिलेगी तो हमें हमारे फॉर्मूले से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि मैं अपना फॉर्मूला लिख देती हूँ। हमारा मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, ये हमारा मीडियन निकालने का फॉर्मूला है। तो इसमें L क्या है, N ये CF क्या है, F क्या है, ये सब क्या लेना है, अच्छे से इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने क्लियर किया था। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। इन सबको फाइंड करने के लिए, ये सब हमें पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मीडियन क्लास। और वो मीडियन क्लास हमें कैसे मिलती है, देखिए मीडियन क्लास हमें मिलती है, आपको करना होगा n/2 और ये n क्या होता है, इस फ्रीक्वेंसी का टोटल ही आपका n होता है। देखिए, फ्रीक्वेंसी का टोटल करने की आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोल रहा है क्या, क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि 68 कंज्यूमर्स हैं टोटल। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल आपका 68 ही आएगा, चाहे तो आप करके देख लीजिए, 68 ही आएगा। ओके, तो हमें यहाँ पे करना होगा यही 68/2। तो इसकी वैल्यू इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपका 34 आ जाएगा। ठीक है, अब मीडियन क्लास के आपको करना क्या है, मीडियन क्लास के लिए आपको ये 34 को CF में से ढूंढना होगा। आपको याद हो तो मीडियन के लिए हम निकालते हैं CF, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो हर इंटरवल की एक क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है और वो कैसे आती है, सबसे पहले वाले इंटरवल की जो फ्रिक्वेंसी है वही क्यूमुलेटिव रहेगी। अभी नेक्स्ट टाइम पे आप क्या करोगे, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा, तो जो फ्रिक्वेंसी है वो इकट्ठी होती जाएंगी। जैसे पहले आपका CF है 4, उसके बाद आप ये 5 ऐड करेंगे। नेक्स्ट इंटरवल के लिए CF निकाल रहे हैं ना, तो इसमें आप ये ऊपर वाले में ये वाली ऐड कर देंगे तो आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद अब आप इसके लिए इस इंटरवल के लिए क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल रहे हैं, तो इससे पीछे की सारी ऐड हो जाएगी। इसका मतलब इससे पीछे की तो ये वाली है ना, ये कैसे आई थी, इन दोनों को ऐड करके ये आई थी ना, तो हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इस इंटरवल के लिए निकाल रहे हैं ना, तो इसको ये वाली में ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 9 में हम 13 ऐड करेंगे तो 22। उसके बाद इसको इसमें ऐड कर देंगे 42, फिर इसको इसमें ऐड करेंगे 56, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 64 और यहाँ पर 4 ऐड करेंगे तो 68। एक चीज़ जो यहाँ पर मीडियन में आपको ध्यान रखनी है और ये आपके लिए एक फ़ायदा भी है, वो क्या है कि आपका फ्रिक्वेंसी का टोटल मतलब n जो है वो आपके ये लास्ट वाले क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के बराबर आना चाहिए। अगर आपको बराबर नहीं आ रहा है तो आपने यहाँ पे कैलकुलेशन में कहीं गलती करी है, इसलिए एकदम बढ़िया पॉइंट है कि आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर को अपने आप ही। तो अब देखिए, ये हमने कर लिया। अब हमें मीडियन क्लास पता चल गई। अब हमें पता कैसे करना है, ये आपका 34 है। अब आपको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखना है कि ये जो है नंबर कौन सी फ्रिक्वेंसी से जस्ट पहले आएगा। ठीक है, या फिर आप देख लीजिए किन के बीच में आएगा। जैसे ये है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपकी 34 तो दिख नहीं रही, तो इससे जस्ट बड़ी देखनी है आपको।
ये एक 22 है, एक है 42, तो 42 जो है वो इसके जस्ट बाद आएगी, 22 इससे पहले आएगी, 42 इसके जस्ट बाद आएगी। तो जो भी जस्ट बाद आती है उसका जो क्लास इंटरवल होता है ये वाला, तो यहाँ पर हमारा ये है मीडियन इंटरवल, ठीक है। मीडियन के लिए क्लास, मीडियन क्लास, ये हो गई हमारी मीडियन क्लास, ठीक है। कैसे देखिए मैंने, ये जो 34 है इसको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में ढूंढो, नहीं मिलता है तो इसके जस्ट बाद वाला ले लो। जस्ट बाद वाला ये है ना, ये तो छोटा हो जाएगा 22, तो जस्ट बाद वाला ले लिया, तो ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। जैसे आपको मीडियन क्लास मिली, आपको एल मिल गया। ये एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो ये हो गया 125 एल हो गया। उसके बाद आपको एफ मिल गया। एफ क्या होता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो इस मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी तो ये है ना 20 हो गया। यहाँ पर आप लिख भी देंगे कि अब हमारी मीडियन क्लास क्या आ गई है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हमारी मीडियन क्लास हमें मिल गई है कौन सी, 125 to 145, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं सी एफ। ये सी एफ क्या होता है, सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पिछले वाली जो क्लास होती है इसकी सी एफ, ठीक है, या फिर ऐसे याद कर लो इसके ऊपर वाली। तो 22 आपका सी एफ हो गया। एच आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तो 20 हो गया। सब कुछ मिल गया, एन हमें ऑलरेडी गिवन था। तो अब हम अपने फॉर्मूले में लगाते हैं, ठीक है। अब हम अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं हमारी जो वैल्यूज़ हमने निकाली है और सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हमारा फॉर्मूला था मीडियन का, जो कि हमने ऊपर लिखा हुआ है एल प्लस n/2, जो कि n हमारा कितना था 68, तो n/2 तो हमने यहाँ किया हुआ है, 34 वैल्यू आई थी, तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं 34 माइनस सी एफ हमारा आया है 22 बाय एफ हमारा आया है 20 इंटू में एच भी हमारा कितना आया है 20। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। आपका जो मीडियन बचेगा क्या बचेगा, 125 प्लस इन दोनों को लेस करेंगे तो कितना आएगा 34 माइनस 22 12, इनको ऐड करें तो आ जाएगा 137। तो आपका मीडियन आ गया 137। अब दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है, आपका जो मीडियन है वो आपके मीडियन क्लास में लाई करना चाहिए। जैसे आपका 137 आ रहा है ना, तो इनके बीच का ही होना चाहिए जो आपकी मीडियन क्लास निकल के आई थी। 125 से 145 के बीच में आएगा ना ये, तो हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमने मीडियन निकाल लिया। तो यहाँ अब हम इस क्वेश्चन का मोड निकाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का मोड। तो सबसे पहले मैं मोड का फॉर्मूला लिख देती हूँ, L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ठीक है। अब इन सब की वैल्यूज़ हमें कैसे मिलती है, तो सबसे पहले हमें चेक करनी होती है हमारी मॉडल क्लास। और ये मॉडल क्लास हमें कैसे मिलती है, हमारी मॉडल क्लास होती है जिसकी भी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। इसमें देखो हमें सी एफ की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको हाइड कर देते हैं। तो जिस भी क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, फ्रिक्वेंसी विद हाईएस्ट क्लास इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इज मॉडल क्लास। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है 20, तो हमारी क्लास मॉडल क्लास क्या हो गई 125 to 145, ठीक है। इस केस में ऐसा हो गया है कि आपकी मीडियन क्लास भी यही आ गई है और मॉडल क्लास भी यही आ गई है, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ये सेम ही आएगा, ये अलग अलग आ सकता है। तो अब हम इन वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। एल हमारा क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास मॉडल क्लास, तो ये हो गया 125। उसके बाद F1 हमारा क्या होता है, मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी जो कि है 20। उसके बाद हम F0 हमारा क्या होता है, इसके पिछले वाले क्लास की फ्रिक्वेंसी, या कहो इसके ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी, ये हमारा F1 हो जाता है इसकी फ्रिक्वेंसी, ये हमारा F0 हो जाता है, ये हमारा F2 हो जाता है। तो F0 हमारा हो गया 13, F2 हमारा हो गया 14, ठीक है। और H हमारा क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, हायर वैल्यू और अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू, तो ये हो गया 20। अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो L की जगह कितना आ जाएगा 125 प्लस F1 हमारा है 20 माइनस F0 है हमारा 13 बाय 20
इंटू 2f होता है ना, -13 -14 इंटू 20, h भी आपका 20 है, तो ये हो गया आपका 125। इसको मैं लेस करूँगी तो 7, नीचे ये 40 माइनस ये कितना ऐड हो जाएगा 27, तो इंटू में 20। यहाँ पर मैंने रखा 125 और ये प्लस था यहाँ पर, इनको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 बाय, इसको लेस करेंगे तो 13। तो इनको डिवाइड कर लेते हैं पहले। हम चाहें तो यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद एक बार भी डिवाइड कर सकते हैं, फिर हमें डायरेक्टली आंसर मिलेगा, बट वो जो नंबर होगा थोड़ा सा बड़ा होगा, तो क्यों ना इसी को डिवाइड करें। तो इसको मैं यहाँ पे साइड में डिवाइड कर देती हूँ 140 को 13 से, तो 13 1 जार 13, यहाँ पे 1 लेंगे, अब ये सिंगल तो जा नहीं रहा, ये उतारेंगे तो ऊपर 0 लेंगे, पॉइंट 13 किस पे जाएगा, ये 9 पे जाएगा, 13 7 पे, 13 7 जार 91, यहाँ पे बचा 9, अभी ऑब्वियसली 6 पे जाएगा। ठीक है, तो आपका ये कितना हो गया 10.76। अब जब इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 135.76। तो 135 मुझे यहीं लिखना था, ये 76। ठीक है, तो ये हमारा मोड हो गया। तो अब तक हमने इस क्वेश्चन का मीडियन कर चुके हैं। मीडियन ये रहा हमारा, मीडियन ये रहा, मोड ये रहा। अब हम करते हैं इसका मीन। हम मीडियन और मोड निकाल चुके हैं, अब हम मीन निकाल रहे हैं। तो मीन को हम करने के हमने 2 मेथड सीखे हैं, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा एज्यूमिंग मेथड। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रही हूँ, आप इसी क्वेश्चन को एज्यूमिंग मेथड से भी करके देख सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का, समीशन ऑफ fi xi बाय समीशन ऑफ fi। ठीक है, अगर किसी को मीन निकालने में डाउट है, मतलब मीन निकालने में कुछ भी प्रॉब्लम है, या फिर एज्यूमिंग मेथड देखना है, तो आप इस चैप्टर के 14.1 के इंट्रोडक्शन देख लीजिए, चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लीजिए, वहाँ पर मैंने मीन को दोनों मेथड से करने के तरीके बताए हैं पूरे तरह से। तो अब हम देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए, समीशन ऑफ fi xi। तो ये xi जो है वो यहाँ पे हमें उसका एक कॉलम बनाना होगा और अगला कॉलम हमें fi xi का बनाना होगा। ठीक है, फिर हम इसका सम ले लेंगे। तो ये xi क्या होता है, क्लास इंटरवल की मिड वैल्यूज होती हैं। तो इसके मिड में 65 टू 85 के मिड में क्या आएगा आपका 75, 85 टू 105 के बीच में आपका क्या आएगा 95, 105 से 125 के बीच में 115, 125 से 145 के बीच में आपका 135, यहाँ पर 155, 175 एंड एट द एंड 195। अब हमें लेना है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करें, इसको करेंगे तो 20 28 30, 300, 5 5 जार 25, 2 9 5 जार 45 और 2 7 4 7। इसको करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1495, आप करके देख सकते हैं। और आपका ये आएगा 2700 2170। देखो, मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन करना हो आपको तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए और कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पर कर लिए हैं, मैंने ऑलरेडी कर लिए थे। अब आप देख सकते हैं इसका समीशन, आप करेंगे, ये आपको मिलेगा 939320। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। दूसरी तरफ समीशन f अभी हमें चाहिए, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में 68 कंज्यूमर्स की बात की है, तो हमारा इसका सम 68 ही आएगा। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं 9320 बाय 68। जो हमारी मेन कैलकुलेशन थी वो तो यही थी। ठीक है, ये वैल्यूज आप अपने चेक कर लीजिए। अब ये हो गया, अब हमें यहाँ पे डिवीज़न करनी है, तो मैं यहाँ साइड में कर देती हूँ, या फिर किसी रफ पेपर पे कर लेते हैं। चलो यहाँ इस रफ पेपर पे कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने लिया 9320 को 68 से इंटू हमें करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये 1 पे जाएगा 68, उसके बाद ये कितना बचेगा यहाँ पे आपका, ये आपका बच जाएगा 5,
और 5 और इधर बन जाएगा, बच जाएगा आपका 25। ठीक है, अब ये यहाँ पे से आप उतारेंगे नीचे कैरी। अब ये किस पे जाएगा आपका 68 की टेबल में 200 समथिंग 3 पे करके देखते हैं। ज़ीरो। ठीक है, तो ये आपका 3 पे गया 204। इसको हम लेस करेंगे तो 48 आएगा हमारा। 52 माइनस 4 हमारा 48 हो गया। उसके बाद ये वाला 0 हम यहाँ पे ले सकते हैं, 480 हो गया। 68 को हम इससे करके देखें, 6 से करके देखते हैं। 408 नहीं, एक और ऐड करते हैं, एक और ऐड सही चला जाएगा वो। हाँ सर, ये आएगा 47। तो आपका 476 आ रहा है ना, तो 7 पे गया आपका 476। यहाँ पे बचा 4 पॉइंट लेंगे, 0 लेंगे, अभी भी नहीं जा रहा, एक और 0 लेंगे, एक और 0 लेंगे। अब हम किस पे जाएंगे, 400 समथिंग है ना, ये देखो 6 तो ज़्यादा आ रहा था तो 5 तक जाएंगे, इतना काफ़ी है। तो 137.05। तो आपका एक्स बार क्या आ गया, एक्स बार मतलब आपका मीन क्या आ गया, 137.05। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है एकदम। ये हमने अभी मीन निकाला है, इससे पहले ये हम लोगों ने मीडियन निकाला था सबसे पहले, और ये हमने मोड निकाला था। तो तीनों ही हमने मोड, मीड और मीडियन तीनों निकाल लिए हैं, और ये क्वेश्चन आपका अच्छी तरह से कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। थैंक यू।